तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, कक्षा 12 रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे और 2023 में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में 95% पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बस हमारे साथ बने रहना, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर मिल सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं रसायन विज्ञान के उन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं। तो यहाँ पर 95% आने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पीडीएफ क्या नए हैं चैनल पर तो आप पीडीएफ भी लेना है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी। अन्यथा आपको कहाँ मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों? अन्यथा आपको मिलने वाली है एसकेएम स्टडी। कहाँ पर? SKMstudy.com वेबसाइट पर आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मेरे प्यारे बच्चों, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बस आपको SKMstudy.com वेबसाइट पर जाकर विजिट करना है। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? उभयदंती नाभिक रागी क्या है? उभयदंती नाभिक रागी क्या है? एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, क्या उभयदंती नाभिक रागी क्या है? एक उदाहरण द्वारा इसको समझाना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम आपको समझाते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। अगर जिस बच्चे को मालूम हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे जा कि हाँ हमें मालूम है। ठीक है, जिनको नहीं मालूम है चलिए उसको समझना यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है आपके लिए। तो वे नाभिक रागी क्या? वे नाभिक रागी जो दो विभिन्न नाभिक रागी स्थलों से अभिक्रिया कर सकते हैं। किससे? ध्यान दीजिएगा, वे नाभिक रागी कौन से? वे नाभिक रागी जो दो विभिन्न नाभिक रागी स्थलों से अभिक्रिया कर सकते हैं उभयदंती नाभिक रागी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयदंती नाभिक रागी कहलाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? वे नाभिक रागी जो दो विभिन्न नाभिक रागी, नाभिक रागी मतलब जो नाभिक से या स्नेह करते हो, ठीक है, वो इस तरीके से हो सकता है, स्थलों से अभिक्रिया कर सकते हैं उभयदंती नाभिक रागी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयदंती नाभिक रागी कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, क्या है कि साइनाइड आयन, जो साइनाइड आयन है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित दो संख्याओं का एक अनुनाद संकर है। क्या है? दो संख्याओं का क्या है? एक अनुनाद संकर है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारे क्या है? एक पेयर में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, C- ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो आपके इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस इलेक्ट्रॉन की अभिक्रिया इससे हो जाएगी डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इससे अब जब क्रिया करेंगे, देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यह कार्बन की ओर से अभिक्रिया करके साइनाइड बनाता है। क्या बनाता है? यह क्या करता है? कार्बन की ओर से अभिक्रिया करके, किसकी ओर से? कार्बन की ओर से अभिक्रिया करके क्या बनाता है मेरे प्यारे बच्चों? साइनाइड बनाता है। तथा यह N की ओर से अभिक्रिया करके कार्बिल अमीन या आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या बनाता है? यह N की ओर से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बिल अमीन या आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? शून्य कोट की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। किसकी? कौन सी कोट की अभिक्रिया को? शून्य कोट की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शून्य कोट की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाना है आपको यहाँ पर। तो शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है? तो वह अभिक्रिया, ठीक है, कौन सी? वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में, किसमें? जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में, या जिसको चलाने में एक तरीके से अभिकारक के किसी भी अणु का, मान लीजिए कोई हमारा अभिकारक है तो अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। किस पर?
अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ से देखिए A बराबर क्या हो जाएगा? B प्लस सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? A बराबर B प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। ठीक है, यही देखिए क्या है, इसका वेग है। क्या है? यही इसका वेग। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगा? A की पावर 0 हो तो यह शून्य कोट की अभिक्रिया होगी। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? शून्य कोट की अभिक्रिया होगी। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसके? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोग। किसका? H2 व Cl2 का संयोग जो होता है H2 प्लस Cl2, सूर्य का प्रकाश है ये, इसमें क्रिया करे क्या बनाएगा? 2HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? 2HCl बनाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए शून्य कोट के वेग स्थिरांक का व्यंजक, शून्य कोट के जो वेग स्थिरांक का व्यंजक है वह क्या हो जाएगा? यहाँ पे शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो व्यंजक है x बराबर क्या है? KT। क्या? x बराबर क्या है? KT है। जहाँ x क्या है? अभिकारक A की वह मात्रा है, जो x है अभिकारक A की वह मात्रा है जो t समय में अभिक्रिया करती है। किस समय में? t समय में अभिक्रिया करती है। और k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। क्या है? k हमारा वेग, यहाँ पर k क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। क्या? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य ताप एवं दाब पर, किस पर? सामान्य ताप एवं दाब पर ब्रोमीन एक द्रव है। क्या है? ब्रोमीन क्या है? एक द्रव है, जबकि आयोडीन क्या है? ठोस है। ठीक है, तो सामान्य ताप एवं दाब पर जो ब्रोमीन है एक द्रव है, जबकि आयोडीन क्या है? एक ठोस है। ठीक है, कारण स्पष्ट कीजिए। ऐसा क्या कारण है कि यहाँ क्या है कि जब यहाँ सामान्य ताप और दाब रहता है तो ब्रोमीन क्या रहता है? एक द्रव अवस्था में रहता है। अगर यहीं पर आप जबकि आयोडीन क्या है? ठोस अवस्था में रहेगा। जो ब्रोमीन है उसी अवस्था में क्या रहेगा? द्रव रहेगा, लेकिन आयोडीन है क्या है? ठोस अवस्था में रहेगा। कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब चलिए, क्योंकि ऐसा क्यों यहाँ पर लिया जा रहा है ब्रोमीन आयोडीन? क्योंकि यहाँ एक ही वर्ग के तत्व हैं, इसलिए यहाँ पर उनका गुण समान, लेकिन यहाँ पर गुण समान नहीं है उनके। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आयोडीन का गुण अणुभार, जो आयोडीन का अणुभार है तथा आकार है, दोनों ब्रोमीन से अधिक है। ब्रोमीन से क्या है? दोनों अधिक है। चूंकि आयोडीन अणु के मध्य, जो आयोडीन अणु है उसके मध्य लगने वाला आणविक आकर्षण बल ब्रोमीन की तुलना में अधिक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयोडीन का अणुभार तथा आकार दोनों ब्रोमीन से अधिक है। क्या है? दोनों ब्रोमीन से अधिक है। चूंकि आयोडीन अणु के मध्य, जो आयोडीन अणु है उसके मध्य लगने वाला आणविक आकर्षण बल, क्या? आणविक आकर्षण बल ब्रोमीन की तुलना में क्या है? अधिक है। ब्रोमीन की तुलना में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अधिक है। इसलिए आयोडीन ठोस तथा ब्रोमीन क्या है? द्रव है। आयोडीन क्या है? ठोस है और ब्रोमीन क्या है? हमारा द्रव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हैलोजनों के दो ऑक्सी अम्लों के संरचना सूत्र लिखिए। किसके? हैलोजनों के दो ऑक्सी अम्लों के संरचना सूत्र आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ठीक है, तो हैलोजने के दो ऑक्सी अम्लों के संरचना सूत्र क्या है? निम्नवत है। पहला क्या है? क्लोरीन का है, तो क्लोरीन अम्ल का है, तो यहाँ पे देखिए HOCl और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो ये आपका हो जाएगा। और हेलिक अम्ल की बात करेंगे तो OH, X, डबल बॉन्ड O, X यहाँ पर क्या होगा? Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये आपके लिए ध्यान देने वाली बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? एक दंती एवं द्विदंती लिगेंड की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। किसका किसका? एक दंती एवं द्विदंती लिगेंड की परिभाषा एवं उदाहरण आपको देना है। ठीक है, चलिए हम इसको आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। तो लिगेंड का एक परमाणु दाता, जो लिगेंड होता है इसका एक परमाणु दाता परमाणु होता है। ध्यान दीजिएगा, जो इसका परमाणु दाता है एक परमाणु ही होता है, जो केंद्रीय धातु आयन को, जो केंद्रीय धातु आयन है उसको एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके, क्या करके? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसंयोजक आबंध बनाता है। क्या बनाता है? उपसंयोजक आबंध बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसी में देखिए आगे क्या होगा? जब एक
एक लिगेंड धातु आयन से, जो एक लिगेंड है वो धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा, किसके द्वारा, एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है। क्या होता है, परिबद्ध होता है। जैसे Cl माइनस H2O या NH3, तो लिगेंड एक दंतुर कहलाता है। क्या कहलाता है, एक दंतुर कहलाता है। ठीक है, जब लिगेंड दो दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है, किसके द्वारा, दो दाता परमाणुओं द्वारा परिबद्ध होता है, तो वह क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर H2NH2 CH2NH2 एथेन 1,2 डाईएमीन, ठीक है, अथवा C2O4 2⁻⁻1 ऑक्सिलेट, तो ऐसा लिगेंड द्विदंतुर कहलाता है। ठीक है, इसमें आपको हमेशा क्या मिलेंगे, दो दाता परमाणु से घिरा रहेगा एक तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है, वह लिगेंड, क्या, वह लिगेंड जो दो भिन्न परमाणुओं द्वारा, क्या, दो भिन्न परमाणुओं द्वारा यानी अलग अलग परमाणुओं द्वारा जुड़ सकता है, यानी कि वह लिगेंड जो क्या होगा, दो परमाणुओं द्वारा जुड़ सकता है, उसे उभयदंती NO2- तथा SCN- आयन या NO2- आयन केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से या तो नाइट्रोजन द्वारा अथवा ऑक्सीजन द्वारा संयोजित हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसी प्रकार HCN- आयन सल्फर तथा नाइट्रोजन परमाणु द्वारा संयोजित हो सकता है। किसके द्वारा, सल्फर अथवा किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सल्फर अथवा नाइट्रोजन परमाणु द्वारा संयोजित हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M, देखिए यहाँ पे अगला संरचना क्या है, O, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O नाइट्रो O। ठीक है, और यहाँ पर देखिए SCN यानी कि क्या है हमारा, थायोसाइनेट बनेगा। यहाँ देखिए NCS आइसोथायोसाइनेट बनेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पर्पल ऑफ कास्मियम है, जो पर्पल ऑफ कास्मियम होता है वह क्या होता है। ठीक है, तो वह क्या होता है, AH2S3 सॉल या AU सॉल या सल्फर सॉल या FeOH का सॉल। यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे मेरे पास जो आंसर क्या हो जाएगा, AU सॉल, क्या होता है, AU का सॉल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, SO2 अणु में किसमें, SO2 अणु में सल्फर परमाणु का संकरण है, जो सल्फर परमाणु है उसका संकरण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए SO2 अणु में जो सल्फर परमाणु का संकरण है क्या है, Sp या Sp2 या Sp3 या Sp3D। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, Sp2, क्या हो जाएगा, Sp2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, XeF4 में Xe परमाणु का संकरण है, किसका, Xe परमाणु का जो संकरण है वह क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर Sp3 या Sp3D या यहाँ पर Sp3D2 या DsP3। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग आंसर जरूर इसका दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जरूर इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका, Sp3D2। क्या हो जाएगा, Sp3D2, यानी आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शून्य कोट की अभिक्रिया से क्या आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा आपको समझाइए और इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। तो वेग स्थिरांक का व्यंजक आपको अपने से करना है, उसको अभी आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आप पहले ये जानिए कि शून्य कोट की अभिक्रिया कहते किसे हैं। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में, क्या में, जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसको चलने में या जिसको हम अगर उसको हम अभिक्रिया को कराएंगे तो उसमें क्या होगा कि अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। क्या नहीं करता है, जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पेप्टीकरण की क्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। किसको,
पेप्टीकरण की अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो पेप्टीकरण की अभिक्रिया क्या होती है? पेप्टीकरण की विधि स्कंदन के विपरीत है। क्या है? स्कंदन के विपरीत है। इसमें ताजे बने अवक्षेप को ताजे बने अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट्ट के तनु विलयन के साथ हिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। क्या होता है? पेप्टीकरण में क्या होता है? पेप्टीकरण की विधि स्कंदन के विपरीत है। इसमें ताजे बने अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट्ट के तनु विलयन के साथ हिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाने पर लाल रंग का FeOH होल थ्राइस का कोलाइडी विलयन बनता है। क्या बनता है? कोलाइडी विलयन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि नैनो पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिसका 1 से 100 नैनो अर्थात 1 से लेकर 100 nm के अंतर्गत होता है, नैनो पदार्थ कहलाते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट से जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।